हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एएनसी नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, रैशनल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ओके, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ए स्पेनिश स्पीकिंग क्लाइंट अराइव एट द ट्राइज डेस्क। ठीक है, इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड स्टेट टू द नर्स that a interpreter is needed, which is the best action for the nurse to take। क्या पूछ रहा है? प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है? बेस्ट एक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? हैव वन ऑफ द क्लाइंट्स फैमिली मेंबर इंटरप्रेट। ऑप्शन बी है हैव द स्पेनिश स्पीकिंग ट्राइज रिसेप्शनिस्ट इंटरप्रेट। तीसरा है पेज एंड इंटरप्रेटर फ्रॉम द हॉस्पिटल इंटरप्रेटर सर्विसेज। ऑप्शन डी है ऑप्टेन ए स्पेनिश इंग्लिश डिक्शनरी एंड अटेम्प्ट द ट्राइज द क्लाइंट। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेज एंड इंटरप्रेटर फ्रॉम द हॉस्पिटल इंटरप्रेटर सर्विस। ठीक है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रोसेसिंग लेट है। ठीक है, हैव वन ऑफ द क्लाइंट फैमिली मेम्बर इंटरप्रेट ये ज़रूरी नहीं है। हैव द स्पेनिश स्पीकिंग ट्राइज रिसेप्शनिस्ट इंटरप्रेट ज़रूरी नहीं हो। ऑप्टेन ए स्पेनिश इंग्लिश डिक्शनरी एंड अटेम्प्ट टू ट्राइज, अगर ट्राइज में ऐसे अगर पेशेंट को अटेंड करेंगे या क्लाइंट को अटेंड करेंगे तो लंबी प्रोसेस है, डिक्शनरी में एक एक चीज़ को ढूंढना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, तो पेज एंड इंटरप्रेटर फ्रॉम द हॉस्पिटल इंटरप्रेटर सर्विस। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है? दो भाषी है, जो दो भाषाओं को जानने वाला हो। ठीक है, जिसको इंग्लिश भी, जिसको स्पेनिश भी आती हो और उसका हिंदी ट्रांसलेट भी कर पाए। ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द नर्स इज परफॉर्मिंग ए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट एंड नोटेड ए पॉजिटिव रोम्बर्स टेस्ट। द नर्स मेक द डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन विच ऑब्जर्वेशन। एक नर्स है, वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर रही है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? पॉजिटिव रोम्बर्स टेस्ट के लिए। तो कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसके बेसिस पे ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये रोम्बर्स टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ऑप्शन ए है एन इनवॉलंटरी रिदमिक रैपिड ट्विचिंग ऑफ द आई बॉल। ऑप्शन बी ए डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टॉय विथ फैनिंग ऑफ द अदर टॉय। ऑप्शन सी ए सिग्निफिकेंट स्वे व्हेन द क्लाइंट स्टैंड इरेक्ट विथ फीट टुगेदर, आर्म्स एट द साइड एंड द आई क्लोज। ठीक है, ऑप्शन डी है a lack of normal sense of positive when a client is unable to return extended finger to a point to reference। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ए सिग्निफिकेंट स्वे व्हेन द क्लाइंट इज स्टैंड इरेक्ट विथ फीट टुगेदर, आर्म्स एट द साइड एंड द आई क्लोज। ठीक है, इसमें क्या होता है? रोम्बस टेस्ट में एक पेशेंट है, उसको सीधा लेटा देते हैं, हाथ उसके नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे ही रखते हैं। उसके बाद पेशेंट को क्या किया जाता है, क्लाइंट को क्या किया जाता है? उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं और उसको जो अपना पोस्चर है उसको मेंटेन रखने को बोला जाता है। क्या किया जाता है? पोस्चर मेंटेन व्हेन आईज क्लोज। आंख बंद करके उसको पोस्चर मेंटेन करने को किया जाता है। इफ पोस्चर मेंटेन, तो ये क्या है? नेगेटिव क्या है? रोम्बस टेस्ट। अगर ये पोस्चर नॉट मेंटेन, तो ये क्या है? पॉजिटिव रोम्बस टेस्ट। ठीक है, क्या होता है? एक क्लाइंट को सीधा खड़ा किया जाता है। खड़ा करने के बाद उसको बोला जाता है कि आप अपनी आंखें बंद करिए। आंख बंद करने के बाद अगर वो क्लाइंट अपनी पोजीशन जैसे उसको खड़ा किया था उसको अगर मेंटेन कर पाता है, मेंटेन कर लेता है, तो वो क्या है? नेगेटिव रोम्बस टेस्ट है। और अगर वो पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाता, हिलने लग जाता है या गिरने की वो करता है, तब उस केस में जो रोम्बस टेस्ट है वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, और ऑप्शन ए क्या है? एन इनवॉलंटरी रिदमिक रैपिड ट्विचिंग ऑफ द आई बॉल। तो ये किस में होता है? ये किस में होता है? ये किस में होता है? ये पॉजिटिव गेज नाइटमस में किस में होता है?
ए पॉजिटिव गेज नाइस्टिग्मस में, ठीक है। पॉजिटिव गेज नाइस्टिग्मस में क्या देखने को मिलता है, एन इनवॉलंटरी रिदमिक होता है, रैपिड होता है, ट्विचिंग होता है किसका, आई बॉल्स का, ठीक है। और ऑप्शन 2 क्या है, ए डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टॉय विथ फैनिंग ऑफ द अदर टॉयज। ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है बाबिन्स्की टेस्ट में। किस में देखने को मिलता है, बाबिन्स्की टेस्ट, किस में देखने को मिलता है, बाबिन्स्की टेस्ट में, ठीक है। बाबिन्स्की टेस्ट में क्या होता है, अगर ये बाबिन्स्की टेस्ट नॉर्मल कब है, लेस देन 2 ईयर्स में। ये चीज़ें अगर किसी की एज 2 साल से कम है तो ये उसमें नॉर्मल है, लेकिन अगर 2 साल के बाद में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ एज, तब क्या है, बाबिन्स्की टेस्ट पॉजिटिव है, बाबिन्स्की टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, अगर 2 साल से कम के बच्चे में है तब क्या है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है क्योंकि उनमें होता है। और 2 साल के बाद की अगर एज है किसी की और उसमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टॉय विथ फैनिंग ऑफ द अदर टॉयज, तब क्या है ये, तब ये क्या है, बाबिन्स्की टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या है, लैक ऑफ नॉर्मल सेंस ऑफ पोजीशन व्हेन द क्लाइंट इज अनेबल टू रिटर्न एक्सटेंडेड फिंगर टू ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये क्या है, ये क्या है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। क्या है इसमें, लैक ऑफ नॉर्मल सेंस ऑफ पोजीशन व्हेन द क्लाइंट इज अनेबल टू रिटर्न एक्सटर्नल फिंगर टू ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जहाँ पर उसको बताया गया वो वहीं पे उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम इंडिकेट करता है किसकी, कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। और जो रोम्बर्स टेस्ट है, जो रोम्बर्स टेस्ट है वो क्या है, न्यूरोलॉजिकल साइन है। ये पॉजिटिव रोम्बर्स साइन है, ये क्या है, वेस्टिबुलर न्यूरोलॉजिकल साइन, क्या है, पॉजिटिव जो रोम्बर्स टेस्ट है। ये तीनों रेशनल समझ में आ गए। अब जो राइट आंसर है उसका अपन रेशनल समझते हैं। पॉजिटिव रोम्बर्स साइन है जो पॉजिटिव रोम्बस साइन है वो क्या है, ये एक वेस्टिबुलर न्यूरोलॉजिकल साइन है, वेस्टिबुलर न्यूरोलॉजिकल साइन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ बैलेंस होता है किसका, क्लाइंट का, ठीक है। कब, जब उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं। और ये किसकी वजह से भी हो सकता है, तो दिस में अकर्स विथ, एक किसके साथ और हो सकता है, बिस सेरिबेलर अटैक्सिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आज का। The nurse is noted documentation that a client is exhibiting chain stroke respiration. On assessment of the client, the nurse should expect to note which finding. क्या पूछना चाह रहा है, नोट कर रही है क्या, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, किसके लिए, चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। ऑन असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का असेसमेंट करने के बाद द नर्स शुड एक्सपेक्ट नोट विच फाइंडिंग, चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन के लिए कौन सी फाइंडिंग इसमें देखने को मिलेगी, अल्टीमेटली ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए रिदमिक रेस्पिरेशन विथ पीरियड ऑफ एफनिया, ऑप्शन बी रेगुलर रैपिड एंड डीप सस्टेंड रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी टोटली इरेगुलर रेस्पिरेशन इन द रिदम एंड डेप्थ, ऑप्शन डी इरेगुलर रेस्पिरेशन विथ पॉजेज एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चैन स्ट्रोक जो रेस्पिरेशन होता है इसमें जो फाइंडिंग देखने को मिलती है वो होती है रिदमिक रेस्पिरेशन विथ पीरियड ऑफ एफनिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब
ये क्या होता है, रेगुलर रैपिड एंड डीप सस्टेंड रेस्पिरेशन। ये किस में देखने को मिलता है, ये किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है न्यूरोलॉजिकल हाइपरवेंटिलेशन में। किस में, न्यूरोलॉजिकल हाइपरवेंटिलेशन। न्यूरोलॉजिकल हाइपरवेंटिलेशन क्या है, तो ये क्या है, ये रेगुलर है। न्यूरोलॉजिकल हाइपरवेंटिलेशन इज रेगुलर रैपिड एंड डीप सस्टेंड रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये किसका ये किस चीज़ की दिक्कत की वजह से होता है, ये किस चीज़ की दिक्कत की वजह से होता है, दैट कैन इंडिकेट, दैट कैन इंडिकेट डिसफंक्शन दैट कैन इंडिकेट डिसफंक्शन किसका, ऑफ डिसफंक्शन इन द डिसफंक्शन इन द लो मिड ब्रेन, लो मिड ब्रेन एंड मिडल पॉन्स, एंड मिडल पॉन्स, ठीक है। ये क्या है, रेगुलर रैपिड एंड डीप सस्टेंड रेस्पिरेशन क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल हाइपरवेंटिलेशन है। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है दैट कैन इंडिकेट डिसफंक्शन इन द लो मिड ब्रेन एंड मिडल पॉन्स की वजह से। तीसरा क्या है, टोटली इरेगुलर रेस्पिरेशन इन द रिदम एंड डेप्थ। टोटली, तो ये किस में होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अटैक्सिक रेस्पिरेशन। अटैक्सिक रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, अटैक्सिक रेस्पिरेशन। अटैक्सिक रेस्पिरेशन ये क्या होता है, इसमें टोटली इरेगुलर रिदम होती है, डेप्थ होती है। और ये किसको डिसफंक्शन, किस चीज़ के डिसफंक्शन की वजह से होता है, ये होता है डिसफंक्शन ऑफ किसका, मेडुला का। तो मेडुला के डिसफंक्शन की वजह से टोटली इरेगुलर रेस्पिरेशन हो जाता है और इन रिदम एंड डेप्थ में, ठीक है। और इरेगुलर रेस्पिरेशन क्या है, फोर्थ क्या है, इरेगुलर रेस्पिरेशन, इरेगुलर रेस्पिरेशन विथ पॉजेज एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो ये क्या होता है, अपिनिस्टिक रेस्पिरेशन में होता है। अपिनिस्टिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अपिनिस्टिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है विद पॉज, रुकावट के साथ, एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। और ये किसका डिसफंक्शन इंडिकेट करता है, डिसफंक्शन ऑफ मिडल और कॉर्डल बोन्स में। कहाँ पे, मिडल और कॉर्डल बोन्स, ठीक है। चारों रेस्पिरेशन समझ में आ गए कि कौन से किसकी वजह से क्या होता है। द नर्स नोटेड डॉक्यूमेंटेशन दैट द क्लाइंट एक्सिबिट चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है, रिदमिक रेस्पिरेशन विद पीरियड ऑफ अफनिया, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन होता है किसका, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का और बेसल गैंग्लिया का। चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन किसकी वजह से होता है, चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन किसकी वजह से होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो चारों मैंने ऑप्शन समझा दिए कि किसकी वजह से कौन सा तरह का रेस्पिरेशन होता है
और ये किस चीज़ के डिसफंक्शन होने की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, या उसके साइन एंड सिम्टम्स किसकी वजह से आते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए तो आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए क्लाइंट diagnosed with conductive hearing loss ask the nurse to explain the cause of the hearing problem। ठीक है, the nurse plan to explain the client that this condition is caused by which problem। क्या है पेशेंट है कंडक्टिव हियरिंग लॉस का। ठीक है, और क्या है? प्लान टू एक्सप्लेन, नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी? द क्लाइंट दैट कंडीशन इज कॉज्ड बाई, किसकी वजह से हो रही है? ऑप्शन ए डिफेक्ट इन द कॉक्लिया, ऑप्शन बी ए डिफेक्ट इन द क्रेनियन नर्व 8, ऑप्शन सी ए फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव, ऑप्शन डी ए डिफेक्ट इन द सेंसरी फाइबर्स दैट लीड टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो क्या है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव। ठीक, ये किसकी वजह से होता है? ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस में देखने को मिलता है। ठीक है, और जो सेंसरी हो गया, सेंसरी हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरोलॉजिकल जो हियरिंग लॉस है ये किसकी वजह से होता है? ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, किसका? इनर ईयर का पैथोलॉजिकल। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ठीक है, हियरिंग लॉस है। ये किसकी वजह से होते हैं? रिजल्ट ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस कहाँ की? इन द इनर ईयर। ठीक है, ए डिफेक्ट, अगर कोई दिक्कत है, डिफेक्ट इन द क्रेनियन नर्व, इन द क्रेनियन नर्व 8, कौन सी? 8, जैसा कि इस ऑप्शन में है। ए डिफेक्ट इन द क्रेनियन नर्व 8 और डिफेक्ट द सेंसरी फाइबर्स लीड टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या है? ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में आते हैं बाकी तीनों चीज़ें, और जो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव है वो किस में आती है? वो आती है कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर। ठीक है, इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस का क्वेश्चन है, तो नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी किस कॉज को, हियरिंग प्रॉब्लम की, किसके लिए? क्लाइंट के लिए, कि किस वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वाइल परफॉर्मिंग ए कार्डियक असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विथ एन इनकॉम्पिटेंट हार्ट वाल्व, द नर्स ऑस्कल्टेट ए मर्मर, द क्लाइंट डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड डिस्क्राइब द साउंड एज बिच। क्या हो रहा है? परफॉर्मिंग हो रही है किस चीज़ की? कार्डियक असेसमेंट की। ठीक है, किसके लिए? इनकम्पिटेंट हार्ट वाल्व के लिए। द नर्स ऑस्कल्ट कर रही है किसको? मरमर को। द नर्स डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एज डिस्क्राइब द साउंड एज बिच। तो कौन सा इसमें साउंड देखने को मिलेगा इस केस में? ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए लबडब साउंड, ऑप्शन बी स्ट्रेची लीथरी हार्ट नॉइज, और तीसरा है ए ब्लोइंग और सूजिंग नॉइज, ऑप्शन डी है अब्रप्ट हाई पिचेज स्नैपिंग नॉइज। ठीक, तो ये किस में देखने को मिलता है? जो कार्डियक असेसमेंट कर रहे हैं किसका? मरमर का। तो मरमर में देखने को मिलता है ए ब्लोइंग ऑफ सूजिंग नॉइज। क्या देखने को मिलता है? ए ब्लोइंग ऑफ सूजिंग नॉइज। हार्ट मर्मर ये क्या है? एक अबनॉर्मल हार्ट साउंड है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लाउड क्या होती है? ब्लोइंग होती है, सूजिंग होती है, और क्या होता है?
ये इसकी जो टेंडेंसी होती है वो मीडियम भी होती है, हाई भी होती है और लो भी होती है, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो ए हार्ट मर्मर, ए हार्ट मर्मर इज एन abnormal हार्ट साउंड, ठीक है। और ये इसमें कैसे कैसे देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है लाउड, लाउड क्या देखने को मिलता है, ब्लोइंग, लाउड ब्लोइंग देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, सूजिंग देखने को मिलती है, किस पे, ऑस्कल्टेशन पे, सूजिंग नॉइस, ठीक। और बाकी दूसरा क्या है, लब डब साउंड। लब डब साउंड क्या होता है, लब डब साउंड आर नॉर्मल साउंड। ये कैसा साउंड है, ये नॉर्मल साउंड है। यहाँ पे पेशेंट क्या है, तो इसमें नॉर्मल साउंड का तो आंसर होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। लब डब साउंड क्या है, लब डब साउंड इज ए नॉर्मल साउंड, ठीक है। और क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, स्क्रैची और लीथरी हार्ट नॉइज। तो ये किस में होती है, ये किस में होती है, ये होती है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन में। किस में देखने को मिलती है, ये मिलती है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन में, इम्पोर्टेंट है। ये किस में देखने को मिलता है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन में देखने को मिलता है। ये क्या होता है, इसमें कैसा होता है, स्क्रैची होता है, लेथार्जी होता है, हार्ट साउंड है, लीथरी साउंड, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन के अंदर। और अब्रप्ट हाई पिच स्नैपिंग नॉइज, ये किस में देखने को मिलता है, ये एक क्लिक जैसा साउंड आता है, ठीक है। एक क्लिक इज डिस्क्राइब्ड एज, एक क्लिक जैसा साउंड आता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये अब्रप्ट हाई पिच स्नैपिंग नॉइज होता है, ठीक है। तो एक क्लिक जैसा साउंड देखने को मिलता है। लब डब साउंड क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। दूसरा स्क्रैची लिथरी हार्ट नॉइज, ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन के अंदर। तीसरा क्या है, ए ब्लोइंग ऑफ सूजिंग नॉइज, ये किस में देखने को मिलता है, ये मरमर में देखने को मिलता है, ठीक है। और चौथा क्या है, एरप्ट हाई पिच स्नैपिंग नॉइज, ये किस में देखने को, क्लिक साउंड जैसा आता है, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये स्नैपिंग साउंड है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज टेस्टिंग द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट, क्या है, द नर्स इज टेस्टिंग द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट इन द क्लाइंट टू असेस फॉर मसल्स वीकनेस इन द आईज। द नर्स शुड implement which assessment technique to assess the muscles weakness in the eye। क्या पूछना चाह रहा है, एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट के लिए क्या कर रही है, नर्स टेस्ट कर रही है पेशेंट को, ठीक है। क्लाइंट को असेस करने के बाद मसल्स वीकनेस के लिए द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच असेसमेंट, कौन सा असेसमेंट को इम्प्लीमेंट करेगी, टू असेस किस चीज़ के लिए, मसल्स वीकनेस इन द आई। ऑप्शन ए टेस्ट द कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी टेस्ट द कार्डिनल पोजिशन ऑफ गेज, ऑप्शन सी टेस्ट विजुअल इक्विटी यूजिंग ए स्लैनल चार्ट, ऑप्शन डी टेस्ट सेंसरी फंक्शन बाई आस्किंग द क्लाइंट टू क्लोज द आई एंड देन लाइटली टचिंग द फोरहेड, चीक एंड चिन। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट द 6 कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज। किसके लिए, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, टेस्ट द 6 कार्डिनल पोजीशन ऑफ द गेज। इसमें क्या करते हैं, ये एक डायग्नोस्टिक पोजीशन टेस्ट है। क्या करते हैं, टेस्टिंग द 6 कार्डिनल पोजीशन गेज, ये क्या है, डायग्नोस्टिक पोजीशन टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, इसमें मसल्स वीकनेस को देखने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, द क्लाइंट को बोला जाता है किसके लिए, होल्ड रखने के लिए, किसको, हेड को, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके सामने से किसी एक मूवमेंट को या किसी एक ऑब्जेक्ट को उसके सामने से निकाला जाता है। तो उसको बोला जाता है कि आप क्या करिएगा, इस ऑब्जेक्ट को फॉलो करिएगा, ठीक है, पैरेलल मैनर में। जैसे सामने से कोई चीज़ ऐसे निकालें तो दोनों आंखों से उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिंग द 6 कार्डिनल पोजीशन, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब अगर मसल्स वीकनेस होगी तो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट के देखने के लिए, मसल्स वीकनेस को देखने के लिए तो 6 कार्डिनल टेस्ट करते हैं, 6 कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज करते हैं।
इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पेशेंट के सामने से या क्लाइंट के सामने से उसको निकाला जाता है, उसकी आंखों के सामने से, और उसको फॉलो, उस मूवमेंट, उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करने को बोला जाता है कि आप इधर से और ऐसे देखते जाइए। और अगर वो उसको फॉलो नहीं कर पाता, मसल्स वीकनेस होगी तो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, तो वो टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन टेस्ट द कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये क्या होता है, टेस्ट द, इसको किसकी चीज़ के लिए करते हैं, टेस्ट द सेंसरी फंक्शन के लिए। ठीक है, सेंसरी फंक्शन के लिए। और जो चौथा ऑप्शन है ये और ये किसके लिए करते हैं, सेंसरी फंक्शन के लिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, क्लाइंट को क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करने के बाद उसको, उसके क्या किया जाता है, उसको टच किया जाता है। ठीक है, टच किया जाता है किसको, उसके फोरहेड को, चीक्स को और चिन को। कैसे, लाइटली। ठीक, लाइटली। और ये किस चीज़ के लिए करते हैं, ये देखते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखने के लिए, कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखने के लिए, और किसके देख लिया, ट्राइजिमल नर्व होती है, ट्राइजिमल नर्व को देखने के लिए। ट्राइजिमल नर्व कौन सी होती है, क्रेनियल नर्व 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइजिमाइनल नर्व को लिए, ट्राइजिमाइनल नर्व के लिए, और उसको, उसी को क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व 5। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखे जाते हैं, क्रेनियल नर्व की पेटेंसी भी देखी जाती है। ठीक है, क्या हो गया, टेस्ट द कॉर्नियल रिफ्लेक्स हो गया, टेस्ट द सेंसरी फंक्शन, ये दोनों एक चीज़ हो गए। टेस्ट द सिक्स कार्डियल पोजीशन, इसमें क्या है, मसल्स वीकनेस के लिए देखा जाता है। और टेस्ट द विजुअल एक्टिविटी यूजिंग ए स्नेल चार्ट, तो स्नेल चार्ट इसमें क्या कहते हैं, इसमें एक चार्ट होता है, इसको विजुअल एक्टिविटी और क्रेनियल नर्व, इसमें कौन सी नर्व देखी जाती है, इसमें देखी जाती है, इसमें कौन सी देखी जाती है, क्रेनियल नर्व सेकंड। इसमें कौन सी देखी जाती है, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व सेकंड। ठीक है, क्रेनियल नर्व सेकंड देखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको सारी नर्वों का एक वीडियो 1-2 दिन में डाल दिया जाएगा, है ना, कि कौन सी नर्व है, इसमें किस चीज़ में किस चीज़ को देखा जाता है, और इसमें कौन सी नर्व काम आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए क्लाइंट हाउ टू परफॉर्म ए टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। क्या, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। द नर्स शुड एक्सप्लेन दैट विच इज बेस्ट टाइम टू परफॉर्म दिस एग्जाम। ऑप्शन ए, आफ्टर ए शॉवर और बाथ। ऑप्शन बी, while स्टैंडिंग टू void। ऑप्शन सी, आफ्टर हैविंग ए बाउल मूवमेंट। ऑप्शन डी, while lying इन बेड बिफोर अराइजिंग। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर ए शॉवर या फिर बाथ के बाद। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको सेम डे किया जाता है, सेम डे ऑफ ईच मंथ। ठीक है, सेम डे किया जाता है ऑफ किसके, ईच मंथ के। ठीक है, और इसको नहाने के बाद में, ठीक है, नहाने के बाद में इसको किया जाता है, शॉवर और बाथ, व्हेन द हैंड आर वार्म एंड सोपी एंड द स्क्रोटम इज वार्म, पाल्पेशन इज इजियर। ठीक है, उससे क्या होगा, पाल्पेशन इजियर हो जाएगा, और क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट क्या कर पाएगा, उससे बेटर अबनॉर्मलिटी को जान पाएगा। ठीक है, तो इस जो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होता है उसको नहाने के बाद, ठीक है, और सेम टाइम पे हर महीने, मतलब सेम डे हर महीने का, तो उसको एक रूटीन पता रहता है, और सेम टाइम पे एक आइडिया लग जाता है कि इसमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, तो सेल्फ एग्जामिनेशन नहाने के बाद किया जाता है। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग meningitis फॉर meningeal irritation and elicites a positive Brzezinski sign. Which finding did the nurse observe? क्या है, पॉजिटिव किसके लिए, ब्रोजिन्स्की साइन के लिए। क्या है, नर्स असेसिंग ए क्लाइंट किसके लिए, मेनिंजाइटिस के लिए,
और मेनिंजियल इरिटेशन के लिए, किस चीज़ के लिए, पॉजिटिव बाबिन्स्की साइन के लिए। विच फाइंडिंग डिड द नर्स ऑब्जर्व, तो इसमें कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए क्लाइंट rigidly extend the arm with pronated forearm, a plantar flexion of the feet. Option B, the client flex a leg at the hip and knee and report pain in the vertebral column when the leg is extended. Option C, the client passively flex the hip and knee in response to neck flexion and report pain in the vertebral column. Option D, the client's upper arm are flexed and high tightly to the side of the body and the legs are extended and internally rotated. देखिए तो पॉजिटिव जो ब्रॉइडिस की साइन होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, द क्लाइंट इज पैसिवली फ्लेक्स द हिप, क्या होता है, द क्लाइंट पैसिवली फ्लेक्स द हिप एंड नी इन रेस्पॉन्स टू नेक फ्लेक्शन। जब नेक फ्लेक्शन करता है तब क्या होता है, पेन होता है, ठीक है, इन द कहाँ पे, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, द क्लाइंट पैसिवली फ्लेक्स द हिप एंड नी इन रेस्पॉन्स टू नेक्स्ट फ्लेक्शन विद रिपोर्ट पेन इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। और ये क्या है, द क्लाइंट इज फ्लेक्स्ड ए लेग एट द हिप एंड नी एंड रिपोर्ट पेन इन द वर्टिब्रल कॉलम व्हेन द लेग इज एक्सटेंडेड। ये किस में देखने को मिलता है, ये है कर्निंग साइन का एग्जाम्पल। क्या है ये, कर्निंग साइन, ठीक है। और ये क्या है, द क्लाइंट इज रिजिडिटी एक्सटेंडेड द आर्म विथ प्रोनेटेड फॉर आर्म द प्लांटर फ्लेक्शन ऑन द फीट। तो ये किस चीज़ का है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग। इसको क्या बोलते हैं, डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग। ये किसका है, कर्निंग साइन। ये हो गया डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग, ठीक है। और क्या हो गया, ये जो है द क्लाइंट्स अपर आर्म आर फ्लेक्स्ड एंड हेड हेल्ड टाइटली टू द साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेग्स आर एक्सटेंडेड एंड इंटरनली रोटेटेड। तो ये होता है डॉर्सिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। वो डॉर्सिफ्लेक्शन है डिकॉर्टिकेट, क्या बोलते हैं, डिकॉर्टिकेट पोजीशन। क्या होती है, डिकॉर्टिकेट पोजीशन। तो पहला वाला किसका एग्जांपल है, डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग का, ठीक है। और दूसरा किसका है, कर्निंग साइन का। तीसरा किसका है, पॉजिटिव ब्रोंजिस्की साइन का। और चौथा किसका है, डिकॉर्टिकेट पोजीशन का, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, अब नॉर्मल फ्लेक्शन होता है डिकॉर्टिकेट में, ठीक है। द क्लाइंट अपर आर्म आर फ्लेक्स्ड एंड हेल्ड टाइटली टू साइड एंड द बॉडी एंड लेग्स आर एक्सटेंडेड इंटरनली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। A client with diagnosis of asthma is admitted to the hospital। एक क्लाइंट क्या है, अस्थमा का क्लाइंट है, ठीक है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ। विच टाइप ऑफ एडवेंटियस लंग्स साउंड शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू हियर व्हेन परफॉर्मिंग ए रेस्पिरेटरी असेसमेंट ऑन दिस क्लाइंट। एक पेशेंट क्या है, अस्थमा का पेशेंट है, तो अस्थमा के पेशेंट में कौन सा लंग साउंड देखने को मिलेगा, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए स्ट्राइडर, ऑप्शन बी क्रैकल्स, ऑप्शन सी वीज, ऑप्शन डी डिमिंस्ड। तो अस्थमा के क्लाइंट में जो देखने को मिलेगा वो होता है वीज साउंड। क्या होता है, वीज, ठीक है। बीज के साथ साथ और क्या क्या देखने को मिलता है, बीज के साथ साथ और क्या देखने को मिलता है, इसमें डिस्निया देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्निया के साथ और क्या होता है, इसमें होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई। क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई। तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें बीज साउंड देखने को मिलेगा और पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, डिस्निया, ठीक है।
और स्ट्राइडर किस में देखने को मिलता है, स्ट्राइडर, जो स्ट्राइडर देखने को मिलता है ये किस में होता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में। किस में देखने को मिलता है, अगर किसी पेशेंट को अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा स्ट्राइडर। ठीक है। क्रैकल किस में देखने को मिलते हैं, क्रैकल किस में देखने को मिलते हैं, क्रैकल ये क्या होता है, जब क्रैकल किस में देखने को मिलते हैं, कोलैप्स्ड एयरवे के अंदर। किसके अंदर, कोलैप्स्ड एयरवे हो। ठीक है। और जहाँ से क्या है, एयर पासिंग ओवर रिटेन्ड किसके साथ, सीक्रेशन के साथ, क्या हो, रिटेन्ड हो क्या एयरवे सीक्रेशन, और फ्लूइड हो, या फिर सडन एयरवे क्या हो गया हो, सडन ओपनिंग ऑफ कोलैप्स्ड एयरवे। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलते हैं साउंड, वो देखने को मिलते हैं कौन से, क्रैकल साउंड। और डिमिनिश साउंड किस में देखने को मिलता है, ऑस्कल्टेशन के टाइम पे जो डिमिनिश साउंड देखने को मिलेगा ये किसकी वजह से मिलता है, ये मिलता है पुअर एक्सचेंज किसका, ऑक्सीजन का, पुअर ऑक्सीजन एक्सचेंज। ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये ओवर द लंग टिश्यू पर। तो पेशेंट क्या है, पेशेंट है अस्थमा का। तो अस्थमा के पेशेंट में कौन सा साउंड देखने को मिलता है, अस्थमा के पेशेंट में बीच साउंड देखने को मिलता है। ठीक है। स्टार्टर अपने बता दिया, क्रैकल्स बता दिया, डिमिनिश्ड बता दिया, पुअर एक्सचेंज ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्लिनिक नर्स प्रिपेयर टू परफॉर्म ए फोकस्ड असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट हु इज कंप्लेनिंग ऑफ सिम्टम्स ऑफ ए कोल्ड एंड कफ लंग्स कंजेशन, which should the nurse include for the type of assessment, select all that apply। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, फोकस्ड असेसमेंट पूछ रहा है। तो फोकस्ड असेसमेंट अगर पूछा जाएगा कभी भी तो आपको प्रायोरिटी देखनी है। ठीक है। तो प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है फोकस्ड असेसमेंट के अंदर। तो आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ऑस्कल्टिंग द लंग साउंड, क्योंकि पेशेंट क्या है, कोल्ड कफ और लंग कंजेशन का है। तो ऑस्कल्टिंग द लंग साउंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल द अप्लाई पूछ रहा है। ऑब्टेनिंग द क्लाइंट टेम्परेचर, यस टेम्परेचर लेना है। ऑप्शन सी क्या है, असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ पेरीफेरल पल्स, नहीं। ऑप्शन डी क्या है, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट रेस्पिरेशन, यस ये भी जरूरी है। ऑप्शन ई क्या है, परफॉर्मिंग ए मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, नहीं। आस्किंग द क्लाइंट अबाउट द फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज और इलनेस। इसके लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑस्कल्टिंग द लंग साउंड। दूसरा हो जाएगा ऑब्टेनिंग द क्लाइंट्स टेम्परेचर, और तीसरा क्या हो जाएगा, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट रेस्पिरेशन। ठीक है। तो जो फोकस्ड असेसमेंट होता है उसमें क्या है, पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है ऑलरेडी किस चीज़ की, कोल्ड की कर रहा है, कफ की कर रहा है और लंग कंजेशन। ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑस्कल्ट करेंगे लंग साउंड को, पहली बात प्रायोरिटी। दूसरा हो जाएगा ऑब्टेनिंग द क्लाइंट टेम्परेचर, क्योंकि हो सकता है कि मे बी प्रेजेंट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। और क्या है, असेसिंग द स्टैंड पेरीफेरल पल्स, वो उतना ज़रूरी नहीं है। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट रेस्पिरेशन के बारे में भी उससे क्या लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की पेशेंट क्या कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है ऑलरेडी। तो ये फोकस असेसमेंट के अंदर आ जाएंगे। अगर कोई पेशेंट पहले से आपको कंप्लेंट कर रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये फोकस्ड असेसमेंट पे ये सबसे पहली प्रायोरिटी पे होंगे। ठीक है। और जो मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है ये रिलेटेड नहीं है इस क्लाइंट के किससे, कंप्लेंट से भी रिलेटेड नहीं है, और ये अभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। और क्या, स्ट्रेंथ ऑफ पेरीफेरल पल्स एंड मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये जब कंप्लीट असेसमेंट किया जाएगा पेशेंट का, जब क्या करेंगे, जब कंप्लीट असेसमेंट करेंगे पेशेंट का,
तब इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाएगा। अदरवाइज अभी के लिए जो पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है पहले उसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो ऑस्कल्टिंग द लंग साउंड, ऑब्टेनिंग द क्लाइंट टेम्परेचर, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1, 2 और 4, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि फोकस असेसमेंट, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, तो वो उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखना है कि सबसे बेसिक चीज़ और सबसे प्रायोरिटी पे क्या आएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपको कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि कमजोरी है, तो उसको अपन पहले क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के साथ या फिर थ्योरी। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको आप कमेंट में एक बार कर दीजिए, तो उसको अपन ट्राई करेंगे पढ़ाने का, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।